सभी शिक्षक साथियों को नमस्ते। आरएस के राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा 21 मार्च को एक लेटर जारी हुआ है। उसमें वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 में कक्षा 3, 4, 6 और 7 हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक किस प्रकार तैयार करना स्पष्ट निर्देश दिए। इस लेटर को हम पढ़े। इस लेटर में पूरी तरह से स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि हमको किस प्रकार अभिलेख तैयार करना है। सबसे पहले हम देखें तो हम प्राथमिक की बात करें, कक्षा 3 और 4 की, ये इसमें कुल 48 कालम है। कक्षा 3 और 4 का जो प्राथमिक का जो वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्र तैयार करना है उसमें 48 कालम है। और इस कक्षा 3 और 4 में हमको थोड़ी सी एक सावधानी रखना है। कक्षा 3 का जब हम तैयार करें तो उस कक्षा 3 में मासिक टेस्ट एवं वार्षिक प्रोजेक्ट के जो कालम है उसमें हम देश लगाए, उसमें हम उस पर लिखें क्योंकि उसमें एफएलएल चल रहा है। कक्षा 3 इस बात का ध्यान रखें। उसमें अर्धवार्षिक मूल्यांकन एक विषय का 40 अंक का रहेगा और वार्षिक मूल्यांकन एक विषय का 60 अंक का। तो हम कह सकते हैं कि एक विषय में कुल 100 अंक में से हमको अंक जितने भी उसको प्राप्त हुए वो अंक में देना है, 100 अंक में से। और मासिक टेस्ट और वार्षिक प्रोजेक्ट के अंदर हम देश लगाए इन कालम में। अब आगे देखते हैं कक्षा 4 में। ये भी जो वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक है इसमें भी वही 48 कालम, प्राथमिक का कक्षा 3 और 4 का एक जैसा ही हमको भरना है। बस केवल हमको कक्षा 3 में ध्यान रखना है कि मासिक टेस्ट और प्रोजेक्ट के कार्य जो है उसमें हम देश लगाए उन कालमों में। अब हम कक्षा 4 की बात करें तो मासिक टेस्ट जो अगस्त, सितंबर, जनवरी और फरवरी, ये जो 4 महीने हैं एक विषय के, ये जो हमने 10-10 नंबर में से दिए तो ये कुल मिला के 40 अंक का हुए। तो 40 अंक का अधिभार हमको 10 अंक देना है। 40 गुणित 10, जब तक उसको नंबर आए, मतलब 40 में से उसको 30 नंबर आए तो 30 गुणित 10 बटे 40, 40 में से उसको अंक जितने भी प्राप्त हो यानी 10 अधिभार लेना है उसका। इस बात का ध्यान रखें। अर्धवार्षिक मूल्यांकन में हम 20 अंक का अधिभार लेंगे हम, और वार्षिक मूल्यांकन में 60 जो अंक रहते हैं उसको जितने प्राप्त हो वो लिखेंगे हम। प्रोजेक्ट कार्य में भी 10 अंक। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक विषय में हमने जो मासिक टेस्ट में 10 अधिभार, अर्धवार्षिक जो उसको जो भी प्राप्त हुए थे उसमें से हम 20 अधिभार, और वार्षिक में से हमको 60 में से, और प्रोजेक्ट में से 10, कुल मिला के एक विषय के 100 अंक रहेंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब बात आती है कक्षा 6 और 7 की। इसका जो वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक है इसमें कुल 58 कालम रहेंगे। जैसे उसमें 48 कालम थे प्राथमिक में, और वैसे ही माध्यमिक का जो रहेगा उसमें 58 कालम रहेंगे। और उसमें कक्षा 6 और 7 में वो जो 4 उसमें देखी थी ना, वही वाली स्थिति रहेगी। मासिक टेस्ट अगस्त से सितंबर, जनवरी एवं फरवरी, ये 4 महीने में जो भी जिसको भी उसको अंक आते हैं उसका 10 अधिभार रहेंगे ना। अब अधिभार हम कैसे निकालेंगे आगे मैं बताऊंगा वो भी, है ना। अर्धवार्षिक में उसको 20 अंक का अधिभार रहेगा, वार्षिक में 60 में जो भी उसको प्राप्त अंक जो उसको प्राप्त होते हैं वही लिखेंगे हम। प्रोजेक्ट कार्य में 10 अंक का अधिभार रहेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 10 अधिभार रहेगा उसका मासिक टेस्ट का, 20 अधिभार रहेगा अर्धवार्षिक का, वार्षिक के 60 और प्रोजेक्ट के 10। तो 10, 20, 30 और 10 प्रोजेक्ट के 40 और 60 उसका वार्षिक परीक्षा परिणाम का। ये उसके प्राप्तांक कुल मिला के 100 में से हमको देना है। ये पूर्णांक 100 रहेगा और 100 में से उसको जितने भी प्राप्त होंगे वो देंगे। अब इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो हमने शैक्षिक मूल्यांकन का जो अभिलेख पढ़ा लिखा था उसमें ये सहशैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का जो ये जो पत्रक रहेगा ये अलग रहेगा, दोनों के अलग अलग भरना है। अब हमने यहाँ देखा था कि जब प्राथमिक का और माध्यमिक का दोनों यहाँ अलग अलग थे, 48 और 58 अलग कालम के रहे थे। परंतु जब हम सहशैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन का हम इसमें भर रहे हैं तो यह प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक कक्षा 3 और 4 और 6 और 7 ये दोनों चारों कक्षाओं का एक जैसा बनाना है। इसमें अलग अलग नहीं है, प्राथमिक का अलग और माध्यमिक का अलग अलग नहीं।